कि उनके भोजन में पिछले कई एक दिनों से विषैला पदार्थ मिला करके साजिशतन जल्दी किसी को चीफ मिनिस्टर का गद्दी मिले, इसके लिए एक साजिश के तहत उनको विषैला पदार्थ खिलाया जा रहा है। ये तो जांच की बात है कि कौन दे रहा है। आज जो लड्डू बांटी गई, लड्डू दिया गया, ये तो हद न हो गया। उसमें भी जहरीला पदार्थ मिला करके हम लोगों को परोसा गया। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। विधानसभा परिसर के बाहर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने सीएम नीतीश को लेकर के अपनी बातें कही, लेकिन उन्होंने इशारों में आरजेडी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार के खाने में कोई जहर मिला रहा है। अब उन्होंने किस संदर्भ में ये बातें कही है, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, पिछले दिन हम लोगों ने विधानसभा में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तपाक में आकर के हमारे ऐसा जो 80 वर्ष का प्रतिनिधि है और वो 74 वर्ष के हैं, तुम ताम की बात की। वो 67-68 में किसी तरह डिग्री प्राप्त किया है। जीतन मांझी 66 में डिग्री प्राप्त किया है। वो 74 वर्ष के हैं, हम 80 वर्ष के हैं। 1980 में हम विधायक रहे और वो 1985 में आए। उनको तुम ताम करना नहीं चाहिए था। इस बात की चर्चा किया। आज विशेष चर्चा ये करना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को तो हम लोग कह ही चुके हैं कि उनके भोजन में पिछले कई एक दिनों से विषैला पदार्थ मिला करके साजिशतन जल्दी किसी को चीफ मिनिस्टर का गद्दी मिले, इसके लिए एक साजिश के तहत उनको विषैला पदार्थ खिलाया जा रहा है, जिसका नतीजा है कि महावीर चौधरी के पोर्ट्रेट पर उन्होंने माल्यार्पण नहीं किया, अशोक चौधरी के माथे पर दे दिया जो जीवित हैं। उसी प्रकार से महिलाओं के बारे में क्या क्या न कहा, आज हिंदुस्तान नहीं संसार वाकिफ हो चुका है। और फिर कल जो हमारे साथ तुम ताम की बात की, भाषा की, हम कहा था कि संस्कार उनका लगता है कि गिर गया है जो ऐसा बोलते हैं। होने के नाते माननीय अध्यक्ष जी को, एक सदस्य को, एक जो पूर्व मुख्यमंत्री रहा है उसको प्रोटेक्शन देना चाहिए था। माननीय मुख्यमंत्री को समझाना चाहिए था कि ये तथ्यपरक बात हो रही है, उलूल जुलूल की बात जीतन मांझी नहीं कर रहा है, इसलिए आप थोड़ा साइलेंट रहिए, इनकी बात को सुनिए। वो सुनाने में कोई रुचि नहीं ली। इसलिए मैं समझता हूँ ये जो आज चल रही है बात, चाहे महिलाओं का अपमान का मामला हो या आरक्षण में जो अभी बैकलॉग है उसका मामला हो, इसके चलते हम लोग समझ रहे हैं कि सत्ता पक्ष महिलाओं का विरोधी, शेड्यूल कास्ट का विरोधी है। इसके लिए आज हम लोग धरना देने का काम किया। और देखिए क्या जमहूरियत है, क्या जनतंत्र है, उन लोगों को क्या दिक्कत है, केंद्र की सरकार क्या कर रही है, उसके लिए बिहार विधानसभा कोई जवाबदेह है क्या? लेकिन बिहार विधानसभा या बिहार राज्य में जो हो रहा है उसके लिए जवाबदेह राज्य सरकार है। तो हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग धरना देंगे और वो लोग ऐसा किया कि फोटोग्राफर के सामने खड़ा हो गए ताकि हम लोगों का फेस न आवे, हम लोगों का स्लोगन की प्रतियां सामने न आवे। कहने का मतलब इस रूप में भी जनतंत्र की हत्या वो करना चाहते हैं। तो ऐसा हत्यारी सरकार और ऐसा हत्यारी पार्टी के लोगों के कब्जे में, हाथ में बिहार का बागडोर रह करके आज गजब स्थिति में है। चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, विकास का मामला हो, फिजूल खर्ची का मामला हो, सब में फिसड्डी साबित हो रहा है। इसलिए इस सरकार को जाने में ही बिहार को फ़ायदा है, जनता को फ़ायदा है। इसलिए हमारे एनडीए के साथियों ने सब इस तक का काम किया। उच्च स्तरीय जांच की। ये तो जांच की बात है कि कौन दे रहा है। आज जो लड्डू बांटी गई, लड्डू दिया गया, ये तो हद न हो गया। उसमें भी जहरीला पदार्थ मिला करके हम लोगों को परोसा गया कि हम लोग खाएं और हम लोगों का दिमाग जरा दूसरे ढंग का हो। तो कौन बांटे सो आप देखे। आप आरोप लगा रहे हैं कि रात में नींद नहीं आता, आज कौन मिठाई लाया? अब बाकी बात हमारे
नेता प्रतिपक्ष बोलेंगे। देखिए मैं तो सुना आपने किस तरीके से इशारों ही इशारों में जीतन राम मांझी आरजेडी पर और लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं। दरअसल कल सीएम नीतीश कुमार से उनकी कहासुनी सदन के अंदर हुई थी और इसी को लेकर अब विपक्ष मुद्दा उठा रहा है और इसी क्रम में जीतन राम मांझी भी काफी ज्यादा आहत हो गए और आहत होकर के अपनी बात रखते हुए नजर आए। दर्श न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए।